और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से पूरे अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं, अनामिका जुड़ी हुई है, अनूप जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लोमस आप ही के पास आएंगे क्योंकि अभी हेमंत सोरेन कहां है ये किसी को पता नहीं है। जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है जहां है सुरक्षित है। ऐसे में अब ये जो इंडी गठबंधन है ये तमाम नेताओं के निशाने पर आ गया क्योंकि अलग अलग मामलों में तमाम जो चेहरे जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। साफ तौर पे जिस तरीके से ईडी लगातार जांच कर रही है और आपने देखा कि हेमंत सोरेन को लेकर के अभी तक सवाल ये बना हुआ है कि हेमंत सोरेन है तो कहाँ है, दिल्ली में है या दिल्ली में है तो कहाँ है और या झारखंड में है तो कहाँ है। लगातार ही ईडी भी जांच कल कर रही थी। आपने देखा था किस तरीके से वो ईडी यहाँ पे दिल्ली वाले आवास पर हेमंत सोरेन के पहुंचती है और यहाँ पर लगातार जो लोग मौजूद रहते हैं उनसे पूछताछ करती है और साथ ही अपने साथ उनके निजी ड्राइवर को भी लेकर आती है जिससे पूछताछ होती है, उसके गवाह को नोट किया जाता है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार जहां जहां हेमंत सोरेन 2 दिनों के अंदर गए थे दिल्ली में, वहां ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पे लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर के अभी तक उनके हाथ पूरी तरीके से खाली है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन बाय रोड या तो झारखंड चले गए हैं या फिर कहीं और जाके छुप गए हैं, वो पूरी तरीके से लापता हो गए। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को मिट्टी में मिला करके वो पूरी तरीके से लापता हो गए और साफ तौर पर बिल्कुल लोमस, बड़ी अजीब सी बात लगती है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से कई घंटों से लापता हो और उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। आपके पास हम लौटेंगे, इस बीच हम पटना का रुख करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर बता दी, लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू की बेटी के सूत्रों के हवाले से खबर, हेमा यादव के नाम पर जमीन ट्रांसफर हुई, जमीन ट्रांसफर की गई, एक कैंडिडेट की जमीन हथियाई गई थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं जिसमें लालू यादव की एक बेटी हेमा यादव भी शामिल है। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। अनूप हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अनूप, कल लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई है और आज बारी है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए सुजाता, मैं बता दूं, मैं ईडी दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ईडी का ये दफ्तर और सुरक्षा अभी फिलहाल यहां चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। कल आपने देखा था लालू यादव से लगभग पौने 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और सुबह लालू यादव यहां पहुंचे थे, मीसा भारती उनके साथ थी। मीसा भारती हर आधे घंटे में उनको दवाइयां भी पहुंचा रही थी। उसके बाद रात करीब 9 बजे लालू यादव यहां से निकलते। लैंड फॉर जॉब का जो मामला है 2004 से 2009 के बीच का मामला, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे लालू प्रसाद और उनके परिवार वालों पर, और आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कहा जा रहा है 11 बजे तक तेजस्वी यादव यहां पहुंच सकते हैं, उसके बाद इस पूछताछ में शामिल होंगे। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पहुंचे। अनवर जी है विधायक आरा से। अनवर जी बिल्कुल, तो लोग भी अब कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि कल इसी तरह की तस्वीर अनूप हमने अब जब लालू यादव पहुंचने वाले थे तब भी देखी थी। इस वक्त अनामिका हमारे साथ मौजूद क्या है। अनामिका, क्या तस्वीरें हैं राबड़ी आवास की, कब तक निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव, कोई जानकारी फिलहाल? और देखिए 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर पहुंचना है, लिहाजा उसके पहले यहां पर देख रहे हैं आपके जो कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी है उनके आवास के बाहर, वो भी देख पा रहे हैं आप। कई विधायक कब तक यहां से अंदर जा चुके हैं, यानी कि विधायकों की मौजूदगी में तेजस्वी यादव कुछ देर में यहां से निकलने वाले हैं ईडी दफ्तर के लिए। 10 घंटे कल पूछताछ हुई लालू यादव से और कुछ ऐसा ही नजारा हमें आज भी देखने को मिलने वाला है जब तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होनी है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि ईडी के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राबड़ी देवी के गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी से, देखिए सुजाता, मैं बता दूं, मैं ईडी दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ईडी का ये दफ्तर और सुरक्षा अभी फिलहाल यहां चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। कल आपने देखा था लालू यादव से लगभग पौने 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और सुबह लालू यादव यहां पहुंचे थे, मीसा भारती उनके साथ थी। मीसा भारती हर आधे घंटे में उनको दवाइयां भी पहुंचा रही थी। उसके बाद रात करीब 9 बजे लालू यादव यहां से निकलते। लैंड फॉर जॉब का जो मामला है 2004 से 2009 के बीच का मामला, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे लालू प्रसाद और उनके परिवार वालों पर, और आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कहा जा रहा है 11 बजे तक तेजस्वी यादव यहां पहुंच सकते हैं, उसके बाद इस पूछताछ में शामिल होंगे। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पहुंचे। अनवर जी है विधायक आरा से। अनवर जी बिल्कुल, तो लोग भी अब कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि कल इसी तरह की तस्वीर अनूप हमने अब जब लालू यादव पहुंचने वाले थे तब भी देखी थी। इस वक्त अनामिका हमारे साथ मौजूद क्या है। अनामिका, क्या तस्वीरें हैं राबड़ी आवास की, कब तक निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव, कोई जानकारी फिलहाल?
और देखिए 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर पहुंचना है, लिहाजा उसके पहले यहाँ पर देख रहे हैं आपके जो कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी है उनके आवास के बाहर, वो भी देख पा रहे हैं आप। कई विधायक कब तक यहाँ से अंदर जा चुके हैं, यानी कि विधायकों की मौजूदगी में तेजस्वी यादव कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं ईडी दफ्तर के लिए। 10 घंटे कल पूछताछ हुई लालू यादव से और कुछ ऐसा ही नजारा हमें आज भी देखने को मिलने वाला है जब तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होनी है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि ईडी के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राबड़ी देवी के गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी से पूछताछ हुई लालू यादव से और कुछ ऐसा ही नजारा हमें आज भी देखने को मिलने वाला है जब तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होनी है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि ईडी के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राबड़ी देवी के गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी से। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से पूरे अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं, अनामिका जुड़ी हुई है, अनूप जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लोमस आप ही के पास आएंगे क्योंकि अभी हेमंत सोरेन कहां है ये किसी को पता नहीं है। जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है जहां है सुरक्षित है। ऐसे में अब ये जो इंडी गठबंधन है ये तमाम नेताओं के निशाने पर आ गया क्योंकि अलग अलग मामलों में तमाम जो चेहरे जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, साफ तौर पे जिस तरीके से ईडी लगातार जांच कर रही है और आपने देखा कि हेमंत सोरेन को लेकर के अभी तक सवाल ये बना हुआ है कि हेमंत सोरेन है तो कहाँ है, दिल्ली में है या दिल्ली में है तो कहाँ है और या झारखंड में है तो कहाँ है। लगातार ही ईडी भी जांच कल कर रही थी, आपने देखा था किस तरीके से वो ईडी यहाँ पे दिल्ली वाले आवास पर हेमंत सोरेन के पहुँचती है और यहाँ पर लगातार जो लोग मौजूद रहते हैं उनसे पूछताछ करती है और साथ ही अपने साथ उनके निजी ड्राइवर को भी लेकर आती है जिससे पूछताछ होती है, उसके गवाह को नोट किया जाता है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार जहां जहां हेमंत सोरेन 2 दिनों के अंदर गए थे दिल्ली में, वहां ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पे लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर के अभी तक उनके हाथ पूरी तरीके से खाली है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन बाय रोड या तो झारखंड चले गए हैं या फिर कहीं और जाके छुप गए हैं, वो पूरी तरीके से लापता हो गए। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को मिट्टी में मिला करके वो पूरी तरीके से लापता हो गए और साफ तौर पर बिल्कुल लोमस, बड़ी अजीब सी बात लगती है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से कई घंटों से लापता हो और उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। आपके पास हम लौटेंगे, इस बीच हम पटना का रुख करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर बता दी, लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू की बेटी के सूत्रों के हवाले से खबर, हेमा यादव के नाम पर जमीन ट्रांसफर हुई, जमीन ट्रांसफर की गई, एक कैंडिडेट की जमीन हथियाई गई थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं जिसमें लालू यादव की एक बेटी हेमा यादव भी शामिल है। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। अनूप हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अनूप, कल लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई है और आज बारी है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, क्या जानकारी मिल पाई है?